वैसे तो नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। नूपुर के खिलाफ दिल्ली से महाराष्ट्र तक एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन दुनिया के छठे हुए आतंकी संगठन नूपुर को धमकी दिए जा रहे हैं। इन धमकियों की मुस्लिम नेता और धर्मगुरुओं ने कभी निंदा नहीं की। ओवैसी जैसे नेता भी बच्चों के हाथ में पत्थर देने वालों पर खामोश है। कभी कभी तो ऐसी नेताओं की भाषा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान से मेल खाने लगती है। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट में। जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं और ये गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता है। जो भाषा ओवैसी बोल रहे हैं वही भाषा इमरान भी बोल रहे हैं। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले। सरकार पर जैसे आरोप ओवैसी ने लगाए हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे प्रधानमंत्री, ठीक वैसे ही आरोप इमरान खान भी लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, एक ही सोच, एक ही नजरिया और एक जैसी ही बयानबाजी। फर्क बस इतना है कि एक सरहद के इस पार है, दूसरा उस पार। एक अपने हैं, दूसरा दुश्मन। लेकिन अफसोस कि जब पत्थरबाजों का मामला आया तब दोनों एक ही पाले में दिख रहे हैं। नूपुर शर्मा का मामला देश का अंदरूनी था, लेकिन मंच से ओवैसी इतना चीखे कि विरोध की आवाज सरहद लांघकर इमरान खान के कानों तक पहुंच गई और इमरान ने ओवैसी के भाषण के शब्दों को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर ट्विटर पर कॉपी पेस्ट कर दिया। लिखा, भारत सरकार ने मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए उनका घर तोड़ा है। ये अमानवीय है, फांसीवादी कार्रवाई है जिसकी निंदा होनी चाहिए। ये इजराइल की तर्ज वाली कार्रवाई है। बात अब तो ट्वीट के आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सत्ता से बेदखल इमरान ओवैसी की उंगली पकड़कर उनके पीछे पीछे हो लिए हैं। सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे प्रधानमंत्री। मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है। कल ही खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान 7000 ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और ओवैसी ने पाकिस्तान को एक और मौका दे दिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ओवैसी पाकिस्तानी एंटी इंडिया मुहिम का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। जो जड़ें इमरान खान की जिन्ना के विचारों में हैं, वही जड़ें ओवैसी के पूर्वजों रजाकारों की भी वहीं पर हैं और स्वाभाविक तौर पर भारत और भारतीयता का विरोध करना ही इमरान खान का भी शगल है और उसी में ओवैसी को भी आनंद की अनुभूति होती है। AIMIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ना तो पाकिस्तान से कोई मकसद व मतलब है, ना इमरान खान से कोई मकसद व मतलब है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो हम कराते रहेंगे। ओवैसी कहते हैं कि नूपुर पर कार्रवाई होती तो हिंसा की नौबत नहीं आती, लेकिन सच ये भी है कि अगर ओवैसी पत्थरबाजों को भी नूपुर जितना ही कसूरवार ठहराते तो कानपुर के बाद प्रयागराज शायद नहीं होता। सच ये भी है कि ओवैसी के चश्मे से सिर्फ सरकार की गलतियां दिख रही हैं, पत्थरबाजों की नहीं। ओवैसी को रांची में बहे खून का तो अफसोस है, लेकिन पुलिस का लहू उन्हें लहू नहीं लगता। वो सब कुछ कहने के बाद आखिर में ये चिपका देते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना प्यारे, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना। ये यहां पर बॉर्डर है, हमने कहा उधर ही हम इधर ही, बॉर्डर है ना।
हमारे ऊंट भी नहीं जाते तो हम क्या जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।